वेलकम टू वेल्थ अपग्रेडेड फ्रेंड्स। मेरा नाम है आकाश और मैं हूँ एक एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट और एक एमबीए फाइनेंस ग्रेजुएट। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्यों हमें माइंड ट्री में इतनी गिरावट देखने मिल रही है कंटिन्यूसली। देखने वाले में इसका शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। कल अगर स्टॉक 5 या 10% गिर भी जाता है तो आप पैनिक नहीं करोगे। आपको पता होगा क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम फंडामेंटल एनालिसिस से। उसके बाद हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। आ चुका हूँ मैं स्क्रीनर पे और ऑलरेडी यहाँ पे मैं आ चुका हूँ माइंड ट्री लिमिटेड पे। मार्केट कैप है कंपनी का 75,507। एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका मतलब जो मैनेजमेंट है वो इफिशिएंट है, वो कंपनी को ग्रो करना जानती है। जिन्हें पता नहीं माइंड ट्री क्या करती है, माइंड ट्री एक आईटी सेक्टर की कंपनी है, बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और सब्सिडियरी है L&T ग्रुप की। और भी बहुत कुछ करते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो। चलिए स्टॉक पी देखते हैं 54.5 और इंडस्ट्री पी है 38.3। स्टॉक पी ज़्यादा है इंडस्ट्री पी से। इसका मतलब या तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है या फिर कंपनी में कुछ ऐसी बात है कि शेयर होल्डर्स ज़्यादा पैसा पे करने के लिए भी रेडी है। कंपनी है अच्छी क्वालिटी की। देखेंगे अगर क्वालिटी की अच्छी है या फिर सच्चे में बहुत पंप किया गया है स्टॉक प्राइस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने के बाद। बुक वैल्यू देखेंगे 283, जो कि अगेन कम है मार्केट प्राइस से। इसका मतलब अगेन एक हायर वैल्यूएशंस पे देखने मिल रहा है हमें स्टॉक। रिटर्न इक्विटी देख लेते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न इक्विटी है 29.7% का। रिटर्न एसेट्स है 19.3, अगेन एसेट्स है, रिटर्न एसेट्स है। डेट टू इक्विटी देख लेते हैं 0.12। इसका मतलब कंपनी आराम से अपना कर्जा पे कर सकती है। जिन्हें पता नहीं डेट टू इक्विटी क्या होता है, देखिए जो कंपनी का टोटल शेयर होल्डर्स का पैसा है उसके 0.12 टाइम्स कंपनी पे है कर्जा, जो कि बहुत कम है और कंपनी आराम से पे कर सकती है। कंपनी पे टोटल कर्जा है 553 सीआर का और कंपनी के पास कैश है 360 सीआर। चलिए सो फार मुझे नंबर्स बहुत अच्छे लगे, रेशियोज अच्छे हैं। बट हमें पी देखना पड़ेगा कि पी हमें इतना क्यों हाई देखने मिल रहा है। चलिए प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं कंपनी क्या है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, डिविडेंड देती है कंपनी 47.62% का और सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है 17.49% लास्ट 10 ईयर्स की। प्रोज हो गए तो कॉन्स भी कुछ हमें देखने मिलेंगे। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, हायर वैल्यूएशन पे 16.21 टाइम्स है करंट प्राइस बुक वैल्यू के। और दूसरा है पुअर सेल्स ग्रोथ 11.26 लास्ट 5 ईयर्स का। यहाँ पे था 10 ईयर्स का और यहाँ पे 5 ईयर्स का। तो 10 ईयर्स में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है ओवरऑल देखे तो, बट लास्ट 5 ईयर्स में इतना अच्छा नहीं कर पा रही है कंपनी परफॉर्म। चल देख लेते हैं एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जहाँ पे हमें थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। रिसेंट देखेंगे डेटा हम 2018 से 2021 तक का। स्टार्ट करेंगे हम सेल से और यहाँ पे हम करने वाले ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं लास्ट ईयर कितना था, नेक्स्ट ईयर कैसा होगा। चलिए 54637022 77647968 कंटिन्यूस इंक्रीज देखने मिल रहा है सेल्स में, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है फ्रेंड्स। चलिए नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। एक आईटी सेक्टर की कंपनी तो आपको कुछ ज़्यादा एक्सपेंडिचर इसमें देखने मिलेगा नहीं, तो नेट प्रॉफिट भी हमें अच्छे ही देखने मिलने वाले। 754, 631 और 1110। अगेन एक साल में हमें ड्रॉप देखने मिला था, बट अगेन एक साल नीचे गया, इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी खराब परफॉर्म नहीं कर पा रही। और ये ऑलमोस्ट बहुत डिफिकल्ट होता है कंपनी हर साल ही प्रॉफिट बनाती रहे। कभी ना कभी एक पॉइंट आएगा जब कंपनी थोड़ी स्लो हो जाएगी, तब आपको थोड़ी सी ड्रॉप देखने मिलेगी। बट यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो एक अगेन एक अच्छी चीज है। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अच्छा है, देख लेंगे हम बैलेंस शीट फटाफट। स्टार्ट करेंगे हम शेयर कैपिटल से। तो ऑलमोस्ट एक ही रेंज में 2016 से 168, 164, 165, कुछ ज़्यादा चेंज है नहीं शेयर कैपिटल में। रिजर्व देख लेते हैं कंपनी कैसे ऑफकोर्स इंक्रीज होते देखने मिलेगा हमें, क्योंकि कंपनी बना रही है अच्छा प्रॉफिट। चलिए 2578 314 222992 4154 और 4494 कंटिन्यूस इंक्रीज देखने मिल रहा है हमें रिजर्व्स भी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स।
एक बार हमें अगेन ड्रॉप देखने मिला 2020 में, बट अगेन जैसे मैंने कहा कि आपको ओवरऑल पिक्चर देखनी चाहिए, एक बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए, क्या हो रहा है कंपनी के साथ। अगेन अच्छे नंबर्स है। चलिए कर्जा देख लेते हैं कंपनी पे कैसा है। 301, 567, 538 और 553। कंपेयर टू लास्ट ईयर थोड़ा इंक्रीज देखने में मिला हमें, बट हमने डेट टू इक्विटी रेशियो देखा कि जिसमें जो बहुत कम और कंपनी आराम से अपना कर्जा पे कर सकती है। तो इतनी कोई चिंता की बात है नहीं। बहुत अच्छे नंबर्स है सो फार फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं कंपनी के पास कैश भी कैसे है। ओके ओके फ्रेंड्स, देख लेते हैं कंपनी बस कैश भी कैसे है। 256, 587, 760 और 360। थोड़ा लास्ट ईयर में ड्रॉप देखने मिला है, बट अगेन शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं होने वाली कंपनी को, क्योंकि सफिशिएंट कैश है कंपनी के पास, जो कि एक अच्छी चीज है फ्रेंड्स। चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेते हैं, जो कि एक मेन चीज है। अब बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे, मतलब कंपनी अपने कैसे से पैसा कैसे कमा पा रही है या नहीं। चलिए 564, 630, 825 और मैसिव 1996 कंटिन्यूस इंक्रीज देखने मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स अगेन, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे अब तक नंबर्स बहुत अच्छे लगे। चलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देखने मिल रहा है हमें -1205। कहाँ पे गए देखेंगे, -1205, -3598 गए इन्वेस्टमेंट परचेज में, जो कि एक अच्छी चीज है। और 2414 आए हैं इन्वेस्टमेंट, कुछ है कंपनी ने वो बेचे। रैप आपको एक छोटा -67 देखने मिलेगा, जो कि फिक्स्ड एसेट परचेज, इसका मतलब जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है, कंपनी वहाँ पे भी अच्छे इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो ओवरऑल अच्छा है कैश फ्लो स्टेटमेंट भी। चलिए रेशियोज देख लेते हैं कैसे कंपनी के। डेटर डेज देख लेते हैं। डेटर डेज मतलब होता है अगर आपने कुछ सामान बेचा है तो आपको उस सामान के पैसे कितने दिनों में रिटर्न मिल रहे हैं, और ये नंबर कम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जल्दी पैसे मिल रहे तो आप वो पैसे दूसरी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हो। चलिए करते हैं स्टार्ट। 68, 69, 68 और 58, बहुत अच्छा हमें ड्रॉप देखने मिला है, नहीं तो ऑलमोस्ट सेम ही था। तो अगेन फ्रेंड्स एक अच्छी चीज़ है, कैश कन्वर्जन साइकिल भी आपको सेम देखने मिलेगी। क्योंकि एक आईटी सेक्टर की कंपनी है, तो आपको कुछ इन्वेंट्री वगैरह यहाँ पे देखने मिलेगी नहीं। चलिए मेन चीज देख लेते हैं, और एक शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स के देख लेते हैं। 13.32% ये 2018 में, जो कि ग्रो के आ चुकी है 61% पे, जो कि बिल्कुल दिखाती है कि प्रमोटर्स को अच्छा कॉन्फिडेंस है कंपनी में। कंपेयर टू लास्ट ईयर थोड़ा डिक्रीज देखने मिला, बट अगेन ये हमें छोटे बड़े थोड़े बहुत एडजस्टमेंट हमें हर क्वार्टर देखने मिलेंगे, बट ओवरऑल प्रमोटर्स ने अपने शेयर होल्डिंग बहुत बढ़े ये कंपनी में। एफ आई एस का देख लेते हैं। एफ आई एस ने भी थोड़ा 40 से आ चुके हैं 15.01। लास्ट क्वार्टर 13.66 था, तो कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर इंक्रीज देखने मिल रहा है, बट ओवरऑल अगेन थोड़ा डिक्रीज देखने मिल रहा है। तो एफ आई एस होप कर रहे होगे कि कंपनी ऐसे ही अच्छा परफॉर्म करती रहे, तो इसमें हमें और इंक्रीज देखने मिल सकता है शेयर होल्डिंग एफ आई एस का। डी आई एस का देख लेते हैं 10.11, और डीएच ने थोड़ी ट्रिम किए 11.99 से। गवर्नमेंट की कुछ नहीं है, और पब्लिक का है 13.88। पब्लिक की ऑफकोर्स थोड़ी इंक्रीज देखने मिले, क्योंकि बीच में बहुत अच्छे रिटर्न दिए थे माइंट्री ने, और बहुत ही न्यूज में भी था माइंट्री। चल देख रहे हमने, और सारे स्टेटमेंट्स कर लेते हैं इसकी रेटिंग। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, और जो रेशियोज हमने थोड़े बहुत देखे। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मुझे अच्छा लगा, कंटिन्यूस इंक्रीज देखने मिल रहा है। नेट प्रॉफिट में हमें एक जगह डिक्रीज देखने मिला, बट अगेन एक चीज, एक ईयर से डिक्रीज से इसका मतलब ये नहीं होता कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है, तो आप मैं इसका देना चाहूंगा 5/5। बैलेंस शीट भी अच्छे है, अच्छे अबाउट रिजर्व्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, कंपनी पे कर्जा भी कम है, तो अगेन अच्छे, कंपनी का कैश भी बहुत अच्छा पड़ा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो हमने देखा कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहां से अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा जो कंपनी प्रॉफिट है वो जनरेट कर पा रही है, इन्वेस्टमेंट्स भी कर रही है लॉन्ग टर्म में, तो अगेन यहाँ पे 5/5 देना चाहूंगा। शेयर होल्डिंग में हमने थोड़े देखे ट्रिम कर रहे, थोड़े टीआईएस वगैरह,
और जो प्रोमोटर्स है उन्होंने भी कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर थोड़ी ट्रिम की अपनी शेयर होल्डिंग। तो यहाँ पे एक पॉइंट में कट करना चाहूँगा। रेशियोज में हमने देखा कि पी वैल रेशियो है। ऑफकोर्स रीजन हमें पता चल गया क्योंकि कंपनी अच्छी है, इसलिए शेयर होल्डर्स ज़्यादा पैसा पे करने के लिए रेडी है। बट अगेन हायर वैल्यूएशंस पे है अभी भी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं थोड़े कट करना चाहूँगा पॉइंट्स। रिटर्न इक्विटी अच्छा है, रिटर्न एसेट्स भी अच्छी है फ्रेंड्स। चलिए 4/5। टोटल रेटिंग अच्छी है कंपनी के 23/25। लास्ट में दूंगा एक समरी कि आपको एक मीडियम और लॉन्ग टर्म में कैसे करना चाहिए। और ये 23 अच्छा एंड खराब नंबर है। चलिए आ चुका हूँ मैं चार्ट पे, देखेंगे इसका टेक्निकल एनालिसिस फटाफट। ऑफकोर्स आपने अभी तक ऑब्जर्व कर ही लिया रहेगा, जो ट्रेंड लाइन है वहाँ पे कंटिन्यूस सपोर्ट ले रहा है स्टॉक, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े विक्स आए नीचे से, इसका मतलब बिल्कुल ब्रेक नहीं कर रही ट्रेंड लाइन, स्टॉक नीचे के लेवल से बाइंग आ रही है कंटिन्यूसली। और यही पैटर्न चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, मतलब बहुत दिनों से। स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, अगेन नीचे आके थोड़ा कंसोलिडेट होके वापस ऊपर जा रहा है, वापस सेम कंसोलिडेशन जोन में है फ्रेंड्स। और सपोर्ट पे है, अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कंटिन्यूस हमें एक डोजी कैंडल देखने मिल रही है। मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम। ओके, कंटिन्यूस यहाँ पे हमें देखने मिल रही है डोजी कैंडल 2 दिनों से। इसका मतलब अभी भी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसका मतलब ऊपर जाने के चांसेस अच्छे हैं, बट उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि आगे के दिन कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। पूरे स्टॉक मार्केट में एफआईज बहुत हैवी वॉल्यूम्स में सेलिंग कर रहे हैं। बट अगेन हमको स्टिक करना है लेवल्स के साथ। भले ही कुछ भी कर दे वो लोग, अगर लेवल तोड़ देता है तो हम शॉर्ट करेंगे, लेवल सस्टेन कर लेता है तो हम बाय करके रखेंगे। बट अगेन ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे बाइंग की। तो अगर स्टॉक यहाँ पे कल सस्टेन कर लेता है तो बिल्कुल आपको लेवल देखने मिलने वाले हैं 4598 के। यहाँ पे मैं लेवल्स लिख देता हूँ, आप भी नोट कर लीजिए। 4598। और अगर वो भी सस्टेन कर लेता तो बिल्कुल आपको देखने मिलने वाले 4800 के लेवल्स। चलिए नीचे के साइड पे देख लेते हैं, अगर लेवल टूट जाता है तो बहुत, जो कि चांसेस कम है। बट अगेन हम कुछ फिक्स्ड माइंडसेट के साथ नहीं जाएंगे स्टॉक मार्केट में। वो ब्रेक कर देता तो सीधा हमें देखने मिलने वाले लेवल्स 4427। और उसके बाद सीधा हमें देखने मिलेंगे सीधा 4305। फ्रेंड्स ये थे जो लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स। और अभी भी मैं कहना चाहूँगा कि स्टॉक अच्छे सपोर्ट पे अगर सस्टेन करता है कल, तो बिल्कुल मैं भी इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहूँगा। कल का वेट रहेगा और बिल्कुल मैं लेवल्स के साथ स्टिक करने वाला हूँ। चलिए देख लेते हैं आप एक समरी की शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना चाहिए इस कंपनी में। फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट भी कर लीजिए। और अगर आप कोई स्टॉक में फंस चुके हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उस पर चलिए एक वीडियो। चलिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो इसमें तो शॉर्ट टर्म में स्टिक करना है लेवल्स के साथ बिल्कुल। मीडियम टर्म में भी मेरे को नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, अच्छा सपोर्ट पे है। और बिल्कुल स्टॉक बहुत करेक्ट कर चुका है, कंटिन्यूस इसमें गिरावट देखने मिल रही है। तो मीडियम टर्म में मैं इस स्टॉक पे हूँ पॉजिटिव, तो यहाँ पे रहना चाहूंगा मैं होल्ड के इस पे। और जो अगर हमारा मेन सपोर्ट है अगर वो ब्रेक कर देता है तो मैं मेरी शेयर होल्डिंग थोड़ी सी कम करना चाहूंगा। अगेन अगर आपने इसे मीडियम टर्म के लिए लिया हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो तो बिल्कुल होल्ड करना है, स्टॉक मत बेचिए, क्वालिटी वाला स्टॉक है फ्रेंड्स। चलिए अगर आपको करनी है न्यू इन्वेस्टमेंट तो शॉर्ट टर्म में अगेन स्टिक करिएगा अपने लेवल्स के साथ। मीडियम टर्म में अब हर एक ड्रॉप के साथ जब भी स्टॉक गिरे तो इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत क्वालिटी वाला स्टॉक है। तो यहाँ पे रहने वाली बाय रेटिंग, और लॉन्ग टर्म के लिए भी ऑफ कोर्स बाय रेटिंग रहने वाली है। अगर आप किसी हाई लेवल पे जाके फंस चुके हो तो बिल्कुल आप होल्ड कर सकते हो, स्टॉक ऊपर आएगा वापस, अच्छी क्वालिटी है स्टॉक, तो होल्ड करके आप चल सकते हो इस स्टॉक को। तो फ्रेंड्स ये था कि मेरा कंप्लीट एनालिसिस, अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए,
और लाइक और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।